जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का या हिस्ट्री होगा जो पार्ट 3 होगा। यानी इसके पहले वाले पार्ट 1 में हम लोग पढ़ा है समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है। इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ा है रूस की क्रांति, यानी रूस में क्रांति क्यों हुआ, रूस के जारशाही को क्यों समाप्त किया गया। जब रूस के जारशाही को समाप्त किया गया तो इसके बारे में इस तरह के वीडियो पहले वाले वीडियो में अपलोड है। आज हम लोग पढ़ेंगे है ना कि जब रूस की जारशाही को समाप्त कर दिया गया, रूस के राजा को समाप्त कर दिया गया, तब रूस के बागडोर को कौन संभाला, रूस के राजतंत्र को कौन संभाला, इसको आगे लेकर कौन गया, इसको पढ़ेंगे। साथ ये भी पढ़ेंगे कि रूस की क्रांति के साथ जो रूस की क्रांति हुआ था, उस क्रांति में कितने व्यक्ति भाग लिए थे, कौन भाग लिए थे, लेनिन कौन थे, लेनिन को कितने आदमी पसंद करते थे, आखिर पसंद करते थे, क्यों पसंद करते थे, तमाम बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, आज का वीडियो है कि मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी अब इस वीडियो को देखने से पहले हम लोग थोड़ा इसके पहले वाले वीडियो में चलते हैं, है ना। यानी रूस की क्रांति में अब देखिए, रूस के क्रांति में चलेंगे तो रूस के जार को समाप्त करने के लिए यह काम कोई एक आदमी करने की संभव नहीं था, एक आदमी की बस की बात नहीं था। यानी रूस के जार को समाप्त करने के लिए है ना एक संगठन बनाना पड़ा और उस संगठन के तहत है ना रूस के जार को समाप्त किया गया। तो उसमें कुछ पार्टी भी बनी, उसी पार्टी में से एक पार्टी बाहर निकल कर आया जिस पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उस पार्टी में से एक पार्टी निकल कर बाहर आया जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। मतलब इस पार्टी के तहत हम लोग यह जानेंगे कि जारशाही को समाप्त किया गया। और जब जारशाही समाप्त हो गया रूस में, तो रूस के बागडोर को कौन संभाला, इसके तहत पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में है ना दो पार्टियाँ थे, पार्टी था, एगो मध्यम वर्ग के पार्टी और दूसरा किसान मजदूर वाला पार्टी, है ना। ये दोनों मिलकर एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए थे। मध्यम वर्ग में वे व्यक्ति थे जो धनी मनी व्यक्ति थे। कौन व्यक्ति थे? धनी मनी। ये लोग चाहते थे, मध्यम वर्ग के लोग, कि रूस के जार को समाप्त करने के लिए हम बिना लड़ाई झगड़ा किए बिना हम रूस के जार को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्हें कहना था किसान और मजदूर का कि रूस को जार को समाप्त करने के लिए बिना मारपीट, बिना लड़ाई झगड़ा के हम रूस के जार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं दोनों आदमी का मानसिकता अलग अलग था। जब दोनों आदमी का मानसिकता अलग अलग था तो इनके मानसिकता अलग होने का इनसे मेंशेविक कहा गया, और इनका मानसिकता अलग था तो इनसे बोल्शेविक कहा गया। ठीक है ना। इनका नेता था केरेंस्की। कौन था? केरेंस्की। और इनका नेता था लेनिन। ठीक है ना। अभी केरेंस्की एक है ना इंसान का नाम है, न कि पैसा का नाम है। ठीक है ना। मतलब मध्यम वर्ग के लोग क्या चाहते थे, मध्यम वर्ग के लोग क्या चाहते थे, यही नहीं चाहते थे कि रूस के जार को हम आराम से भगा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। लेकिन एक उधरे किसान और मजदूर वाला जो था है ना, वो लोग कहता था कि रूस को जार को समाप्त करने के लिए बिना लड़ाई झगड़ा के समाप्त नहीं कर सकते थे। तो कह सकते हैं ना कि बोल्शेविक क्रांति वाले व्यक्ति है ना मारपीट में विश्वास रखते थे, और मध्यम वर्ग के लोग किसे विश्वास रखता था? लोग कथी में? मतलब प्यार से बात करके है ना राजा को जारशाही समाप्त करने वाला। तो ये ऐसा होने वाला था? नहीं होने वाला था। तो जब ऐसा नहीं होने वाला था तो इसके राजा यानी मध्यम वर्ग के मुखिया का नाम था केरेंस्की। कथी नाम था? केरेंस्की। और किसान मजदूर के मुखिया का नाम था क्या था? लेनिन। जब रूस के जारशाही को समाप्त किया गया, जब रूस के जारशाही को समाप्त किया गया, तब रूस का राजा है ना केरेंस्की बना। कौन बना? केरेंस्की। अब कहिएगा सर तो लेनिन क्यों नहीं बना? तो सुनिए लेनिन क्यों नहीं बना। तो जब रूस में लड़ाई चल रहा था तो लेनिन को राजा सोवियत संघ भेज दिया था, स्विट्जरलैंड भेज दिया। कहाँ भेज दिया था? स्विट्जरलैंड, यानी देश से बाहर भेज दिया था, स्विट्जरलैंड भेज दिया था, है ना, कि तू जा वहीं पे रहो, तू जा वहीं पे रहो। तो जब लेनिन वहाँ पे नहीं था, रूस के जार को समाप्त किया गया, तभी दोनों पार्टी को यानी किसान मजदूर को भी और मध्यम वर्ग को दोनों का देख रेख केरेंस्की ही कर रहा था। कौन कर रहा था? केरेंस्की।
इसीलिए वहाँ का राजा केरेंस्की को बनाया गया। किसको बनाया गया? केरेंस्की को। कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? केरेंस्की को क्यों बनाया गया? केरेंस्की को राजा इसलिए बनाया गया कि जब रूस के जार को समाप्त किया गया तो रूस के बागडोर को संभालने के लिए केरेंस्की के अलावा वहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था जो इसके बागडोर को संभाले। लेनिन उस समय कहा था, स्विट्जरलैंड था, इसलिए देश का बागडोर केरेंस्की को मिला। अब इतना तो बात समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा इस केरेंस्की के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेनिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं केरेंस्की, ये जो था केरेंस्की, ये भी था, लेकिन अगर हम बात करें रूस के जार का नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय, ये था ना। तो रूस के जार निकोलस द्वितीय ये ना था। उसमें इस केरेंस्की में थोड़ा हम बात करें तब फोटो में अंतर हो सकता था, तो उसका चेहरा कुछ और इसका चेहरा कुछ, लेकिन काम करने का तरीका एक ही था। मतलब केरेंस्की और रूस का जार दोनों का रूप अलग था, लेकिन काम करने का तरीका क्या था? एक था। लेकिन अब एगो रूस को जार को समाप्त किया गया, तब तक राजा अगर सारा मतलब रूस का बागडोर केरेंस्की को मिला, तब फिर 5 महीना 6 महीना जब मिला है ना, तो वहाँ के लोगों को पता चला कि बाप रे बाप, ये तो रूस के जार से भी बड़ा खतरनाक ये है। मतलब रूस के जार ये सोचने लगा कि भाई कितना मेहनत करके एगो तो हम लोग राजा से छुटकारा पाए, अब उससे छुटकारा पा करके जो ही हम लोग बाहर आए तो अब ये एगो आ गया है ना, कौन? केरेंस्की। अब लोग सोचा कि इससे कैसे हम मुकाबला करें, मतलब केरेंस्की से। तब क्या हुआ तो सुनिए। तो केरेंस्की से मुकाबला करें, अब राजा बन गया तो थोड़ा तो पावर आइए गया था इसमें। अभी आसान बात तो उसको अलग करना तो आसान बात तो था नहीं, इससे पावर छीनना आसान बात था केरेंस्की से। तब तक लेनिन वापस आया। लेनिन कहाँ आया? वापस आया और किसानों मजदूरों से भेंट किया कि क्या दिक्कत है तुम लोगों को। करा कि सब तो ठीक है, रूस को जार को भी समाप्त कर दिए, लेकिन सब कुछ मिला, लेकिन थोड़ा हमको ये नहीं मिला, हमारे अंदर शांति नहीं मिला। कौन कहा? तो रूस के जनता सब कहा हमारे अंदर क्या नहीं मिला? शांति नहीं मिला, क्योंकि एक रूस के जार समाप्त हुआ, दूसरा रूस का जार उसी के जैसे एक आकर बैठ गया। लेने का तो एक और क्रांति की ज़रूरत है, एक और क्रांति होगा, उसके बाद में यह केरेंस्की समाप्त, समझिए रूस पूरी तरफ से क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। हो गया ना। लेनिन आया और लेनिन के आने के बाद में लेनिन एक प्रस्ताव तैयार किया जिसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रैल थीसिस। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया? तो लेनिन ने। लेनिन कब तैयार किया? तो जब रूस के जार को समाप्त किया गया तब इसे तैयार किया। जब वे स्विट्जरलैंड से वापस आया तब उन्होंने अप्रैल थीसिस को तैयार किया। इसमें क्या लिखा हुआ था अप्रैल थीसिस में? तो अप्रैल थीसिस में यही लिखा हुआ था कि बोल्शेविक क्रांति के उद्देश्य, मतलब हम लोग यह क्रांति क्यों कर रहे हैं, बोल्शेविक क्रांति क्यों कर रहे हैं, उसके कार्यक्रम, उसमें यही लिखा हुआ था अप्रैल थीसिस में कि भूमि, जिसको भूमि नहीं उसको भूमि देंगे, जिस किसान को भूमि नहीं उसको क्या देंगे? भूमि देंगे। जहाँ युद्ध हो रहा है उस युद्ध को समाप्त करेंगे, रोटी देंगे, अना कपड़ा देंगे, इस तरह का वादा किया है ना। इस तरह का बात उसमें लिखा हुआ था, अप्रैल थीसिस में लिखा हुआ था। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि अप्रैल थीसिस में क्या लिखा हुआ था, तो कहिएगा अप्रैल थीसिस में बोल्शेविक क्रांति के कार्यक्रम और उद्देश्य को लिखा गया था, जिसमें भूमि है ना, युद्ध की बंदी, युद्ध बंद करो, कपड़ा दो, रोटी दो, इस तरह के बात को लिखा गया था। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये किसान मजदूर लोग पढ़ा तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बहुत अच्छा है ना। अब बोलिए, अब यह लड़ाई किससे हो रहा है? रूस के जार से कि केरेंस्की से? ओके, केरेंस्की से हो रही है ना। तो अब क्या होता है, इसको पढ़ने के बाद में सारा किसान मजदूर लेनिन का सहायता करने लगा। जब लेनिन का सहायता करने लगा तो इसी पीरियड में है ना उनके साथ एक टॉटस्की मिला जो इसका साथ मिला। किसका साथ मिला? किसका? लेनिन का। और इसके साथ 7 नवंबर अगर हम बात करें 7 नवंबर, तो ये जो है ये मेरा हिंदू के कैलेंडर चलेगा, यानी भारत कैलेंडर से। अब 25 अक्टूबर यह रूस के कैलेंडर से चलेगा, जो जूलियन कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग कैलेंडर क्या कह रहे हैं? ग्रेगोरियन। क्या नाम है? ग्रेगोरियन।
तो रूस के कैलेंडर से 25 अक्टूबर और मतलब भारत के कैलेंडर से 7 नवंबर को सरकारी भवनों पर कब्जा बोल दिया लोग। सरकारी भवनों पर क्या बोल दिया? कब्जा। कौन लोग बोला लोग? तो लेनिन के जितने भी लोग था, समर्थक था, इन लोगों ने क्या कर दिया? कब्जा बोला। और कब्जा बोलने के बाद में है ना उसको हरा दिए गए, पराजित कर दिए गए। किसको पराजित कर दिएगा? केरेंस्की को। अब रूस का सम्राट कौन बना? लेनिन। रूस का सम्राट कौन बना? लेनिन। यानी केरेंस्की पूरी तरह हार गया और चला गया। अब कौन बना? लेनिन। अब कह सकते हैं ना किसानों और मजदूरों का सरकार कौन बना? तो विश्व में एक ऐसा देश था जहां किसानों और मजदूरों का राजा बना था, वह लेनिन था। कौन था? लेनिन। अगर आपसे कोई पूछेगा सर्वहारा वर्ग का राजा कहाँ बना है, तो रूस में। कहाँ बना है? रूस में, जो किसानों और मजदूरों का राजा बना है। आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ है ना किसानों और मजदूरों का राजा बना है, तो लेनिन। हाँ, लेनिन रूस का रहने वाला था। कहाँ का रहना था? रूस का। बोले इतना बात समझ आया कि नहीं यार? जब वह सम्राट बन गया तो उसके कुछ कार्य थे, लेनिन के कुछ कार्य थे। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब कार्य क्या था तो सुनिए। कार्य क्या था तो सुनिए। तो लेनिन के कुछ कार्य थे, तो कार्य क्या है सो हम बताते हैं। कार्य था, लेनिन का कुछ कार्य हुआ कि युद्ध की समाप्ति कर दिया। क्या कर दिया? चारों ओर जब रूस के जार था तो चारों ओर लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया? सारे ओर के यानी रूस के चारों ओर जार मतलब लड़ाई था, उस लड़ाई क्या कर दिया? बंद। क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये भी कार्य हुआ। प्रतिक्रांति का दमन किया। प्रतिक्रांति का उन्होंने क्या कर दिया? दमन कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, है ना। इसमें क्या था कि प्रतिक्रांति में कि जब लेनिन जब किसानों और मजदूरों का जब सरकार बना, राजा बना, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुआ? दिक्कत किसको हुआ? मध्यम वर्ग के लोग को। किसको दिक्कत हुआ? क्योंकि मध्यम वर्ग का राजा कौन था? केरेंस्की। केरेंस्की को तो हरा दिया। तो यही मध्यम वर्ग के लोग इसके प्रति कुछ षड्यंत्र रचने लगे कि लेनिनवा है बड़ी हमने की हड़कम मचैले बा। मध्यम वर्ग लोग सोचने लगा तो इसको किसी तरह मारने का, जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कौन रचना शुरू कर दिया? मध्यम वर्ग के लोग। उन लोगों को षड्यंत्र रचने से पहले यह सारा बात लेनिन को पता चल गया। और लेनिन को पता चलने के बाद है ना लेनिन ने क्या किया? अपने सैनिकों को बुलाया और एक के है ना चेका का गठन किया और कहा कि तुम्हें जिस पर भी थोड़ा भी अगर शक हो, कुछ ही प्रकार का अगर लगता है तो अनाधुन गोली चलाना शुरू कर दो और इनके जमीन को छीन लो, संपत्ति छीन लो, उस पर मेरा कब्जा रहेगा। अरे भाई, मध्यम वर्ग हुआ भी ऐसा ही। सैनिक से गया मध्यम वर्ग के लोग को, है ना, जहाँ शक होता मारता था और उसका जमीन में सब छीन लेता था। अब मध्यम वर्ग के लोग डर गया, करे बाप रे बाप, अभी तक हमने सुना था इस प्रकार के कि पहले खाली संपत्ति छीना जाता है, ये ऐसा सरकार है कि संपत्ति छीन रहा है, जानो छीन रहा है, इससे अच्छा ऐसा काम नहीं करेंगे। तो चेका का गठन किया और चेका का गठन करने से मध्यम वर्ग के लोग को शांत कर दिया, है ना। जो ज़्यादा फफड़ाया लोग उनको मारा, उनका संपत्ति छीन लिया। चल चल हमारे समझ चल चल, यानी उस पर लेनिन का कब्जा हो गया। किसके द्वारा? तो चेका के गठन द्वारा, है ना। साथ में टर्टस्की द्वारा लाल सेना का निर्माण किया गया। लाल सेना का टर्टस्की के साथ मिला और इसके द्वारा भी, है ना, लेनिन का कार्य जो बहुत आगे की ओर बढ़ा। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी सुधार किया। लेनिन ने आर्थिक व्यवस्था क्या किया? सुधार। मतलब लेनिन के कार्य हैं, जब ये सरकार बना तो रूस के जितने भी आर्थिक व्यवस्था इसको सुधार किया, बहुत अच्छे तरीक़ा से इसमें सुधार किया। उसके बाद में सामाजिक सुधार किया। सामाजिक सुधार में क्या सुधार किया? तो पुरुष और महिलाओं के बराबर का अधिकार दिया। कहा कि जो काम पुरुष कर सकता है वो काम तो महिला भी कर सकती है ना। तो उन्होंने पुरुष और महिलाओं को बराबर अधिकार दे दिया। कौन? लेनिन। कि भाई तुम भी करो, ये भी करेगा, दोनों आदमी करेंगे तो हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? आगा। कहाँ बढ़ेंगे? आगा। एक बात हम छूट गए हैं, एक बात हम यहाँ पे छूट गए हैं। जब यहाँ पे नहीं, हम यहीं पे छूट गए ना, हड़कंप मचा। तो वहाँ पे एक नई है ना आर्थिक नीति का उन्होंने गठन किया था। यहाँ पे छूट गया, हम बताना आगे बताएंगे हम, ठीक है ना। तो आर्थिक व्यवस्था, उसके बाद शिक्षा का सुधार किया। कितनी सुधार किया? शिक्षा।
उसके बाद धार्मिक आज़ादी दे दिया। धार्मिक आज़ादी कहे तो इसका मतलब होता है जब रूस का जार था उस समय सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार नहीं था, वह समाप्त कर दिया था। वो कहता था रूस के जार कि हम जो कहेंगे वही आपको मानना है, बाकी दूसरा कोई कहता है उसके बात को नहीं। तो इसको आया लेनिन तो इसको समाप्त कर दिया, कहेगा नहीं आपको जो मर्जी धर्म का पालन कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए ये भी जनता के लिए अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? ये भी काम किया। शिक्षा, उसके बाद में नया संविधान लाया, नया हाँ प्रशासनिक सुधार किया। प्रशासनिक सुधार कहें तो उस समय रूस के जार के समय वैसे व्यक्ति जो था प्रशासनिक भवन में था जो रूस के आदमी लोग रहता था, वो एक काबिल आदमी नहीं रहता था, तो उन लोगों को हटा दिया और ये अपने खास अच्छे विशेष आदमियों को अपने इस अच्छे पोस्ट पर रखा ताकि हमारे उस देश को विकास कर सके। तो इस तरह से वो प्रशासनिक सुधार भी किया। साथ में वो नया संविधान लाया। क्या लाया? नया संविधान। नया संविधान लाने के बाद उन्होंने एक नई आर्थिक नीति लाई, नई आर्थिक नीति जिसे NEP कहते हैं। NEP परीक्षा में पूछे NEP किसके द्वारा लाया गया था? तो लेनिन के द्वारा था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन सॉरी नेशनल नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी गलती हो गया, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म होगा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। नई आर्थिक नीति इन्होंने लाया। कौन लाया? कौन? लेनिन ने। तो उसमें क्या था सुन लीजिए। उसमें था कि अनाज की जबरन उगाही बंद कर दिया। मतलब ऐसा कुछ लेनिन ने कुछ कार्य किए थे अपने इस पहले, जो बोला लोगों को कि आप अनाज उगाइए, है ना, और उस अनाज में से आप हमको अनाज दे दीजिए। इसके पहले में, है ना, आप जो काम करेंगे काम, है ना, उस काम के बदले हम आपको पैसा दे देंगे। यानी एक रेखा से मान सकते तो सरकारी लोग आदमी हो गया। सरकारी कहें तो लेनिन इसके पहले कुछ किसानों को काम दिया था कि भाई इस तरह ज़मीन है ना, ज़मीन, इस ज़मीन पर आप फसल उगाइए, है ना, आप फसल उगाइएगा, आप जो मजदूरी करेंगे उस मजदूरी हम देंगे। तो कह सकते हैं सरकारी। तो ये लोग खूब मनमौजी काम किया, खूब मनमौजी काम किया कि चलो कोई बात नहीं है। अब तो बहुत मजा की बात ना है, लोग काम नहीं करता था लोग, है ना, और ज़बरदस्ती वो लेनिन आया, है ना, उसका आदमी आता था, उससे क्या करता लेता, मतलब अनाज को छीन कर लेकर जाता था, जिसके कारण उस समय, है ना, नई आर्थिक नीति आने से पहले उस समय लोगों को कुछ नाराज़गी हो गई। तो लेनिन को ये अच्छा नहीं लगा। तो लेनिन ने नया जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाया उसमें बताया कि जबरन अब अनाज नहीं लेना है। मतलब उसको ये कह दो कि ये काम करो, आप लोग अनाज उगाइए, हमको इतना अनाज, जैसे 10 किलो अनाज हुआ तो 10 किलो हमको आप 2 किलो अनाज दे दीजिए। आप 2 किलो जब हम अनाज आपसे ले लेंगे, जितना बच गया सब आपका, सब आपका। इस तरह का इकोनॉमी पॉलिसी कौन लाया? कौन लाया? इस तरह बन गया कि जमीन किसानों को दे दिया। जमीन किसको दे दिया? किसान, कि लो जमीन, अब तुम लोग किस खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एगो बना दिया कि इतना हमको अनाज चाहिए, हमको अनाज इतना तुमको दे देना होगा। व्यक्तिगत कारखाना चलाने का अधिकार दिया। व्यक्तिगत कारखाना चलाने का अधिकार, व्यक्तिगत कारखाना मतलब कहा कि ए रूस वालों सब सुनो, तुम लोग व्यक्तिगत कारखाना चलाओ, यानी एक आदमी मालिक बन जाओ, अपना कारखाना खोल लो, कारखाना चलाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस कारखाना में मात्र 20 आदमी रहना चाहिए। अगर 20 आदमी से ज़्यादा हुआ तो समझ जाइए वो कारखाना पर मेरा कब्जा हो जाएगा। लेनिन ने कहा। कौन कहा? लेनिन। तो ये भी अच्छा था कि ना अच्छा था? तो सारा लोग कारखाना भी खोलने लगा। उसका तो विदेशी पूंजी का निवेश, विदेशों में जा कहने लगा कि ये काम करो भाई लोग, आइए आप लोग भी अगर विदेश से आइए, हमारे रूस में फैक्ट्री बैठाइए, हम आपको जगह देंगे, ज़मीन देंगे, आप बैठाइए चलाइए, लेकिन क्या कीजिएगा, इस ज़मीनों का मतलब कुछ पैसा को पैसा हमको टैक्स दे दीजिएगा। कौन कहा? कौन? लेनिन। विदेश में कहा ये विदेश वाले सब आइए, फैक्ट्री बैठाइए, हम नहीं कुछ चाहिए, हमको बस ज़मीन का टैक्स दे दीजिएगा, काम सब। कौन कहा? लेनिन। बीमा एजेंसी भी खोल दिया, है ना, और बैंकिंग सुविधा भी बढ़ा दिया। कौन? लेनिन ने। कौन बढ़ा दिया? लेनिन। इतना काम कौन किया? लेनिन ने। आपसे परीक्षा पूछेगा लेनिन के प्रमुख कार्य कौन कौन है, तो इसमें से लिख देंगे, जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोल्शेविक क्रांति हुआ। बोल्शेविक क्रांति, यहाँ पे ये वाला क्रांति जो लेनिन ने किया था, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ, उसका यही प्रभाव पड़ा कि रूस के जारशाही पूरा समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? रूस के जारशाही समाप्त। अब पहली बार किसान और मजदूरों को राज्य मिला था। पहली बार किसान और मजदूरों को क्या मिला था? राज्य। राज्य कहे तो अपना अधिकार, अपना सब कुछ मिला था। नई प्रशासनिक व्यवस्था सुधार हुआ था।
नई पठानी व्यवस्था की सुधार। रूसीकरण को त्याग दिया गया जो दिया था, मतलब रूस के राजा जो उस समय अपना जो भी कुछ दिया हुआ था कि तुम ये काम करो ही करो, इसको सब समाप्त कर दिया गया और जो लेनिन दिया उसको करना लोग शुरू कर दिए। यही प्रभाव पड़ा। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा बोल्शेविक क्रांति से, या विश्व क्या प्रभाव पड़ा, तो कहिएगा बोल्शेविक क्रांति से विश्व पर यही प्रभाव पड़ा कि जितने भी देश में लोग सुना कि बाप रे बाप किसान मजदूर मिलकर राजा को समाप्त कर दिया, इतना इस कर दिया, तो वे लोग तो सुधर गए। क्या हो गया? वे लोग सुधर गए। और साथ में ये जो राजा बना था लेनिन, ये किसका राजा बना था? सैनिकों का कि मध्यम वर्गों का, किसानों मजदूरों का? तो जिन जिन देशों में किसान मजदूरों का इज्जत नहीं होता था उन देशों में किसान मजदूरों का इज्जत बढ़ गया। क्या बढ़ गया? इज्जत। जितना राजा लोग देशचोर था वो सारा राजा लोग सीधा हो गया साहब, छोड़ लगा कि ना अगर आप गलती नहीं करेंगे, एकदम किसान मजदूर की सेवा करेंगे, आइए किसान जी आइए, पूछिए, खाइए, जाइए, इस तरह का इन लोग का सेवा बढ़ा। तो सेवा किन कारणों से बढ़ा जी? किन कारणों से बढ़ा? बोल्शेविक क्रांति से बढ़ा। किससे बढ़ा? बोल्शेविक। और इज्जत बढ़ा जब लेनिन इतना करने के बाद में ये सब क्या हुआ? विश्व प्रभाव पड़ा। तो बहुत से देश के राजा जो सुधर गए और किसानों मजदूरों की क्या हो गई? क्या हो गई? इज्जत बढ़ गई। ये लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। जब लेनिन मर गया, भाई ये कोई थोड़े भगवान का दिया थोड़े कि तुम तो हमेशा वहीं पे रहना। जब लेनिन मर गया तो वहाँ का जार स्टालिन बना। कौन था? स्टालिन। ये स्टालिन बना। स्टालिन का मतलब समझते, स्टील का बना हुआ था। कैसा बना हुआ था? ये भाई आदमी ही था, इंसान ही था, वो स्टील का बना हुआ था। यानी वहाँ का राजा कौन बना? स्टालिन बना। अब इसके बाद में कुछ बचा है, इसके बाद वाले वीडियो में देख, मतलब हम अपलोड करेंगे, तब इसके बाद वाले में है ना वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो को देखेंगे। तब तक आपका होमवर्क हम दे रहे हैं। इसके बाद यानी लेनिन जब मर गया तो रूस का जार स्टालिन बना। स्टालिन के बाद कौन राजा बना, क्या बना, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा है ना आपको पढ़ करके लिख कर रखना है। तब तक अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देखे होंगे, अगर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करें और शेयर भी करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद आपके आज का जवाब, स्टालिन जब मरा तो रूस का जार कौन बना, इसका जवाब आप भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉच।